वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में वैसे तो बहुत सब्सटेंस नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जितने भी खास करके मुनावर के फैंस हैं उनको डिकोड करके समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे फैंस को ऐसा लग रहा होगा कि मुनावर मुनारा का साथ क्यों दे रहा है, जबकि वो उसके पीठ पीछे बुराई करती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड में जो जो हुआ उस चीज़ को सीरियल ऑर्डर में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कुछ आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। आज के एपिसोड में सबसे पहले नॉमिनेशंस दिखाएंगे। नॉमिनेशंस ऑलरेडी 2 दिन पहले हो चुके थे। जो एपिसोड है वो 2 दिन डिलेड चल रहा है, पता नहीं क्यों। और हमने 2 दिन पहले ही आपको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि नॉमिनेशंस कैसे कैसे हुए और किसने किसको नॉमिनेट किया, क्या रीज़न दे के नॉमिनेट किया। ये सारी डिटेल्स हमने 2 दिन पहले ही आपको अपने वीडियो और ट्विटर के माध्यम से बता दिया था। आज के नॉमिनेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि जो हमारे सो कॉल्ड मास्टरमाइंड है विकी भैया ने कितना डम प्ले किया टोटल नॉमिनेशन में। अगर विकी स्मार्टली खेलता तो अंकिता के नॉमिनेशन से बचने के चांसेस थे, पर विकी ने अपने बेवकूफ़ी के कारण अंकिता को भी नॉमिनेट करवा दिया। नॉमिनेशंस में सबसे पहले हमारा जोकर जो है राइटर, वो रिंकू जी का नाम लेता है। रिंकू जी विकी का नाम लेती हैं। अब वहाँ पे विकी को चाहिए था कि वो सेफ ना खेले, उसके ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है चिंटू के साथ काफ़ी ज़्यादा। वो चाहता तो चिंटू का नाम ले सकता था, लेकिन उसने सेम घिसा पिटा जो फर्स्ट वीक से चला आ रहा है, नील ऐश्वर्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ, अंकिता लोखंडे और विकी जैन, और उधर नील और ऐश्वर्या, ये चारों लोग मिलके एक दूसरे को नॉमिनेट किए जा रहे हैं। और उसमें फिर से आज विकी ने क्या किया, नील को नॉमिनेट कर दिया। अगर वो नील को या ऐश्वर्या को किसी को भी करता नॉमिनेट तो सामने से अंकिता को करने वाले ही थे नॉमिनेट, ये 100% श्योर था। ये जानने के बाद भी अपने आप को मास्टरमाइंड कहने वाले विकी जैन ने नील को बुलाया, और जैसे ही नील आई वैसे ही अंकिता नॉमिनेट होना कंफर्म था और अंकिता नॉमिनेट हो गई। अंकिता के नॉमिनेट होने के बाद अंकिता बौखला गई। हर बार हमने देखा अंकिता जब भी नॉमिनेट होती है बहुत ज़्यादा बौखला जाती है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। जबकि उनको पता है कि वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, उनका फैन बेस भी ठीक ठाक है, फिर भी वो हमेशा बौखला जाती हैं। पहले नॉमिनेशन में हमने देखा था कि वो ईशा पे, ऐश्वर्या पे, नील पे किस तरह पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी। और आज नील से झगड़ते वक्त सबसे पहले उन्होंने फट्टू वर्ड का इस्तेमाल किया। फट्टू के रिप्लाई में उसने खोखला बोला, जो कि फट्टू से कम ऑफेंसिव वर्ड है। और खोखले बोलने के बाद फिर कहती है देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड है। तो मैडम आपको भी तो अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा ना। आप किसी को सामने से फट्टू बोल देंगी और सामने से वो आपको खोखला बोल रहा है तो फिर आप उसके स्टैंडर्ड पे जा रही हैं। तो अंकिता का ये पैटर्न है, जब भी वो नॉमिनेट होती हैं वो बौखला जाती हैं, और बौखला कर बार बार वो कह रही हैं नील को कि तुम्हें है ना, अगर ऐसा था कि मैं और विकी आपस में खुश फुस करके बात करते हैं, कुछ तुम्हारे अगेंस्ट गेम करते हैं, तो तुम्हें मुनावर को नॉमिनेट करना चाहिए क्योंकि ये लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन मुनावर और विकी कभी भी माइक उतार के या खुश फुस करके कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। वो डंके की चोट पर और सामने डिस्कशन करते हैं। और नील को ये नहीं लग रहा था कि कोई डिस्कस तो हर कोई एक दूसरे से करता था। नील के माइंड में, हालांकि वो भी गलत है, नील के माइंड में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि विकी और अंकिता ये लोग बैठ के हमारे यानी कि नील और ऐश्वर्या के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ये उसके माइंड में एक वहम है जो कि गलत है। इसके आधार पर उसने अंकिता को नॉमिनेट किया, पर पलट के इसको अंकिता को ये बोल देना कि तुम्हें मुनावर को नॉमिनेट करना चाहिए था विकी के साथ साथ, तो ये बहुत ही गलत है। आप मुनावर को दोस्त बोलते हो और सामने वाले को प्रवोक कर रहे हो कि अगली बार वो मुनावर को नॉमिनेट करे, बार बार सबके दिमाग में। और ये अपने आप को विकी, अभिषेक सब कोई सोचते हैं कि हाँ मैं मुनावर का दोस्त हूँ, मुंह पे दोस्ती दिखाते हैं और पीठ पीछे सब बात कर रहे थे यार मुनावर 7 हफ्ते हो गए एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुआ, मेरा मन कर रहा था कि मैं कर दूं। हालांकि पता है कि जब ये बात कैमरा पे चली गई, टीवी पे चली गई, तो फिर उसको कवर अप करने के लिए मुनावर को बुला के भी सामने कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था तुझे नॉमिनेट कर दूं। तो मुनावर ने बहुत सही जवाब दिया कि अगर तुम मुझे करते तो मैं अंकिता को उड़ा देता। तो इस तरह से है ना, ये लोग गेम खेलना बंद करें। और जितने भी मुनावर के फैंस हैं उनको ये समझना चाहिए कि कोई मुंह पर कितना भी कोई मिठ्ठा बन ले, चाहे ये अंकिता लोखंडे हो, अभिषेक हो, विकी जैन हो, इन तीनों में थोड़ा विकी जैन है जिसके अंदर फिर भी थोड़ा सा मुनावर के लिए थोड़ी फीलिंग है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन वो एटलीस्ट कैमरे के सामने तो दिखाता है ऐसा
कि वो मुनावर को रेस्पेक्ट करता है। एक टास्क में मुनावर के लिए उसने बोलने से भी मना कर दिया, तो विकी जैन को हम फिर भी थोड़ा मान सकते हैं, जबकि पीठ पीछे उसके भी हमने कई बातें सुनी है मुनावर के अगेंस्ट। लेकिन अंकिता लोखंडे और ये अपना अभिषेक, इन किसी पे भी घर में 15-16 जितने भी लोग हैं, किसी पे भी मुनावर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब यही बात से सवाल आ जाता है कि कुछ लोग कहेंगे कि मनारा को आखिर क्यों वो सपोर्ट कर रहा है, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा बुराई करती है उसकी, पीठ पीछे इतना पिचिंग करती है। अब यहाँ पे इस चीज़ को डिकोड करके बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है आप सबको। एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुनावर के पास सिर्फ 2 आंखें, 2 कान और 1 शरीर है, जिसके साथ वो किसी एक जगह पे एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है, वो पूरे घर में नहीं हो सकता। मुनावर जो है, जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करता है। अब किस कोने में कौन आदमी उसके खिलाफ क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो हर चीज़ उसको नहीं पता हो सकती। मनारा चोपड़ा उसके बारे में किस कोने में जोकर के साथ या किसी और के साथ क्या चुगली कर रही है, क्या बोल रही है, ये एग्जैक्ट मुनावर को नहीं पता। मुनावर के पास फीडबैक का क्या सोर्स है? मुनावर के पास फीडबैक का सिर्फ 2 सोर्स है। पहला ये कि सलमान खान जब वीकेंड के वार पे आते हैं और उसको बताते हैं वो, और दूसरा बिग बॉस खुद जो उसको कन्फेशन रूम में या फिर ऐसे बोल बोल के जो भी उसको गाइड करते हैं, उसके पास 2 ही फीडबैक के सोर्स हैं। अब इन दोनों फीडबैक के सोर्स से बार बार उसको बुला के, कभी थेरेपी रूम में, कभी कन्फेशन रूम में, ये बुला के समझाने की कोशिश की जा रही है कि मनारा चोपड़ा तुम्हारी सबसे लॉयल है, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, बाकी तुम्हारा कोई अपना नहीं है। आपको ध्यान होगा जब कि नॉमिनेशंस हुआ था, जब मुनावर फारूकी नया नया गया था दिमाग के कमरे में, और उसको दिखाया गया था पूरे दिमाग वालों को कि नॉमिनेशंस में दम और दिल के रूम वाले क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अंकिता और विकी और सबके जो मुनावर के अगेंस्ट में जो भी कन्वर्सेशन थी वो उसने सुना था। तो मुनावर को बिग बॉस ने ये दिखाया था कि देख, ये तेरा कोई सगा नहीं है। उसी तरह अगर मुनावर को पूरा का पूरा एक एक कन्वर्सेशन कच्चा चिट्ठा खोल के दिखा दिया जाए मनारा का, तो मुनावर मनारा को भी फिर वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन अभी तो बिग बॉस, सलमान खान सब उसको ऐसा बता रहे हैं कि तेरी सबसे लॉयल, जो तुझे कभी धोखा नहीं देगी, वो सिर्फ मनारा ही है। तो इस पे अगर हम ये जज करें कि मुनावर जो है वो गलत लोगों के साथ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हालांकि आज का जो मुद्दा था, जो कि अभिषेक और मनारा के बीच में जो झगड़ा हुआ, उस पर भी हम आते हैं, डिटेल में बताते हैं। वहाँ पे भी मुनावर कहीं से भी गलत नहीं था। उसका स्टैंड वहाँ पे मनारा के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए उसने वहाँ पे स्टैंड बहुत सही लिया था। उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले हम इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि लोग जो सोचते हैं कि वो मनारा के साथ क्यों हैं। हमने अभी बताया है कि मुनावर को जितना फीडबैक मिलता है बिग बॉस और सलमान खान से, वो उसको ही समझता है, बाकी हमारी तरह वो पूरी हर कोने कोने का फुटेज नहीं देख पा रहा है। अब एक चीज़ और है, चाहे मनारा चोपड़ा जितना भी उसकी चुगली करे, जितना भी उसके बारे में उसके पीठ पीछे बुरा बोले, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सच में मनारा चोपड़ा कभी भी फ्रंट फुट पे आके मुनावर के अगेंस्ट में वो कुछ नहीं कर सकती। कभी नॉमिनेशन में नहीं, किसी पावर गेम में नहीं, किसी भी गेम में कोई भी ऐसा टास्क होगा, मनारा चोपड़ा इस घर में इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो कभी भी मुनावर के अगेंस्ट सामने से जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब बिग बॉस ने भी कन्फेशन रूम में उसको बुलाया, तब उसने अनुराग की जगह पे मुनावर को चूज़ किया और उसने बोला कि अनुराग मुझे धोखा दे सकता है पर मुनावर कभी धोखा नहीं देगा। तो ये बात आप समझो, मनारा चोपड़ा नेचर की कितनी भी खराब हो, उसका कितना भी वैम्प वाला नेचर हो, चुगलखोर वाला नेचर हो, जलनखोर वाला नेचर हो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उसके खराब नेचर के होने के बावजूद वो कभी भी फ्रंट फुट पे आके मुनावर को धोखा, एटलीस्ट अभी के कुछ टाइम पर तो देती हुई दूर दूर तक नहीं दिख रही। अगर उसको अनुराग में से और मुनावर में से चूज़ करना होगा, वो मुनावर को चूज़ करेगी। उसको विक्की, ईशा, सामर्थ, अभिषेक, तहलका, अरुण, ऐश्वर्या, नील, किसी में से, रिंकू जी, किसी के साथ अगर मुनावर को रखा जाएगा, वो हमेशा मुनावर को सपोर्ट करेगी फ़िलहाल। तो इसलिए मुनावर को ये बात कंफर्म पता है और ये बात में वो सही है बिल्कुल भी सोचना। और बिग बॉस और सलमान खान इस मामले में उसको सही फीडबैक दे रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर वो उसका साइड भी लेता है और उसको अपने साथ रखता है, तो वो विक्की जितना सातिर है, अभिषेक का जितना गेम का हंगर है कि वो कुछ भी कर सकता है, विक्की को भी गाली दे सकता है, खानजादी को भी गाली दे सकता है, ईशा को भी गाली दे सकता है, वो अंकिता को भी गाली दे सकता है, मुनावर को भी गाली दे सकता है। तो अभिषेक में जिस तरह का हंगर है, विक्की जितना शातिर है, अंकिता जिस तरह से गेम खेलती है, ये सारे के सारे लोग मुनावर के अगेंस्ट जाके खेल सकते हैं। लेकिन एकमात्र मनारा है जो मुनावर को धोखा नहीं देगी, ये आप मान लो।
चुगली करने वाली उसकी आदत जो है वो है, उसकी बुराई करेगी, पर गेम में वो कभी मुनावर को ऐसे डिच करके किसी भी गेम में, जैसे अंकिता ने पावर वाले गेम में उड़ाया मुनावर को, उस तरह से अगर मनारा के पास कभी पावर आएगा, किसी भी सिचुएशन में गेम में आएगी, वो हमेशा मुनावर को प्रेफरेंस ही देगी। तो जितने भी मुनावर के फैंस हैं उसको इस बात को लेके यहाँ से मनारा की तरफ से आश्वस्त होना चाहिए कि इस गेम में वो एक लड़की है ज़रूर जो कि उसकी बुराई करती है, पर वही एक लड़की है जो उसको धोखा नहीं देगी एटलीस्ट नेक्स्ट 1 2 3 4 जितने भी वीक्स हैं, जब तक कोई नया वाइल्ड कार्ड आके कुछ सिचुएशन चेंज नहीं करता, या बिग बॉस खुद से नहीं चाहते कि मनारा को मुनावर के अगेंस्ट किया जाए, तब तक मनारा कभी मुनावर को धोखा नहीं दे सकती। इसलिए जो बाकी के सांप हैं उससे फ़िलहाल सेफर है ये जो हमारी वैम्प है मनारा चोपड़ा, उससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आइए आज की बात करते हैं। आज जो रात में झगड़ा हुआ, जो कि आज के एपिसोड में देखा हमने, हुआ तो कल परसों रात को ही हुआ था ये झगड़ा। उसमें क्या है कि मुनावर बैठा है, रिंकू जी बैठे हैं, अभिषेक बैठी है। वहाँ पे आके उसने जब मनारा आई तो अभिषेक ने कहा कि मेरा दही उठा के रख दे। उसने बोला कि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, आई एम डिस्टर्ब, मेरा माइंड अभी डिस्टर्ब है, एग्जैक्ट वर्ड थे, मेरा माइंड अभी डिस्टर्ब है, मैं अभी नहीं रख पाऊंगी, आप खुद से रख लो। ये इतना बात जब उसने बोला, हाँ वियर्ड था, लेकिन टोन वहाँ पे उसका ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग था अभिषेक के लिए। तो वहाँ पे एक्चुअली दिखाया नहीं गया, लाइव फीड में हमने सुना था पूरा कन्वर्सेशन। वहाँ पे ये बात होती है कि सना वहाँ बैठी थी, वो सना का वेट कर रही थी, इसलिए वो थोड़ी इरिटेटेड है, क्योंकि वो तो लड़की है जलनखोर, पॉजिटिव हो जाती है अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा। तो सना उसको उसका टाइम नहीं दे रही थी, इसके लिए वो इरिटेटेड थी। ये सारी चीज़ें लाइव फीड में डिस्कस हुई, लेकिन उसका वहाँ पे अभिषेक को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं था, ना वो करना चाह रही थी। पर फिर भी अभिषेक जब जाके उसको वहाँ चार्ज किया, तब उसने वहाँ पे बोल दिया कि मुनावर भी बोल रहा है, मुनावर को भी लग रहा है कि तेरा टोन खराब था। तो ये बात मुनावर ने कुछ नहीं, उसने सिर्फ स्माइल दिया था, उसने कुछ बोला नहीं था। और उसके स्माइल का ये मतलब था कि ये लड़की है थोड़ी सी बचकान, और इसको बस ये रीज़न है कि वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई कि सना उसका टाइम क्यों नहीं दे रही है। पर वहाँ पर जाके अभिषेक ने बोल दिया। उसके बाद जब आया वापस, फिर वहाँ पे उसको सना जाके बताती है कि नहीं, मुनावर ने ऐसा कुछ नहीं बोला तेरे बारे में, मुनावर ने तो एक वर्ड बोला ही नहीं इस चीज़ पे। तो अपना भाई गेम में उसको तो चाबी लगा के बिग बॉस छोड़े हुए हैं कि फ्रंट फुट पर आके खेलो, मुंह पे बोलो। जैसे ही उसने सना से सुना और आके वो वहाँ पे इस पे अभिषेक पे चार्ज करने लगी। अभिषेक पे जब चार्ज करके उसने ऐश वर्ड यूज़ कर दिया कि यू आर एन ऐश, तो अभिषेक ने पलट के उसको दो गाली उसको भी सुना दी। लास्ट में जिस तरह से मुनावर ने रिंकू जी को समझाया कि जब तूने वहाँ पे दो गाली उसको दे दिया, वहाँ पे मैटर ख़त्म हो गया कि चलो उसने उसने गाली दी, इसने भी उसको गाली दिया। रात का समय था, मुनावर उसको समझाता ही कि तूने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मनारा को समझाता, मैटर वहाँ क्लोज था। लेकिन जब तुमने उल्ट को पलट के दो चार गाली सुना दी तुमने भी, फिर वापस वो क्यों गया लड़ने अभिषेक? क्योंकि अभिषेक को तो फुटेज का बस चाहिए होता है मौका। वो जोर जोर से चीख के लड़ना उसको सिर्फ यही आता है। खानजादी के केस में हो या विकी के केस में हो, हर केस में हमने या ईशा के केस में हो, हर केस में हम देख चुके हैं। तो वो वहाँ से चला गया फिर से दोबारा लड़ने, तो वो तो अभिषेक की गलती थी और इस पर मुनावर उसका अभिषेक का साथ नहीं दे सकता। तो इसलिए वहाँ गया और अभिषेक को उसने बोला कि भाई जब तू वहाँ पे गाली दे चुका है तो फिर से आके यहाँ पे क्यों चढ़ रहा है, इस पर ओवर पावर क्यों कर रहा है इस लड़की को? तो वहाँ पे मुनावर फारूकी बिल्कुल सही था। और उसके बाद वो कहता है कि तू इसको क्यों नहीं समझा रहा है गाली देने के लिए? अरे भाई तूने गाली दे दिया, इधर से उसने भी गाली दिया और तूने भी चार गाली दे दिया। मैटर वहाँ क्लोज था। रात को सुबह में उठ के वो उसको समझाता नहीं समझाता, वो सुबह की बात थी, अगले दिन की बात थी। लेकिन मुनावर को गलत प्रूफ करने के लिए कि मुनावर तूने मेरा साथ नहीं दिया, इसको नहीं समझाया। एक्चुअली मुद्दा अभिषेक का है, मुद्दा मनारा का है, तो आपस में सुलझो ना। तुम्हारा बाप थोड़ी बैठा हुआ है यहाँ पे मुनावर की सबको डांटता समझाता रहेगा कि किसकी गलती किसकी नहीं। मुनावर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके तुमको बताए कि उसकी गलती इसकी गलती? आपस में लड़के आपस में तुम सुलह करो, आपस में तुम लोग डांस करते हो, आपस में फ्लर्ट करते हो, तुम्हारी लुकआउट है उसमें। मुनावर से पूछ के फ्लर्ट करते हो, मुनावर से पूछ के एक दूसरे को हक करते हो, डांस करते हो एक दूसरे के साथ। तो मुनावर क्यों बीच में बोलने आए? तो अभिषेक सिर्फ वहाँ पे मुनावर को पॉइंट आउट पिन पॉइंट करना चाह रहा था कि तू इसका साथ देता है, तू इसको नहीं समझा रहा, मुझे बोल रहा है। तो भाई मुनावर क्यों सुनेगा वहाँ पे? मुनावर कहेगा कि मैं उसको, फिर भी मुनावर ने उसको देख के और उसको सुना के बोल दिया कि मनारा तूने गाली दिया है, बहुत गलत किया, अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद फिर उससे पूछने गया अभिषेक से, अब बोल। तो अभिषेक की वहाँ पर कुछ है नहीं, बस ज़बरदस्ती की। सबको प्रॉब्लम यह है, मुनावर को अगर अभिषेक का साथ दे, अंकिता का साथ दे, तो मनारा को दिक्कत।
अगर एक का साथ दे तो दूसरे को दिक्कत, दूसरे का साथ दे तो तीसरे को दिक्कत। तो भाई मुनावर ने सबका ठेका नहीं लेके रखा है, और मुनावर का कोई यहाँ सगा भी नहीं है। तो कोई उससे एक्सपेक्ट ना करे, मुनावर को जहाँ जो सही लगेगा वो करेगा। और जितने भी मुनावर के फैंस हैं उनको भी समझना चाहिए कि मुनावर जहाँ जो मर्जी करे, जिसको सपोर्ट करे, गेम में उसको जो सही लग रहा है वो करेगा। गेम में जितने भी 15-16 लोग हैं सारे के सारे उसके खिलाफ हैं, सारे के सारे उसके पीठ पीछे चुगली करते हैं। किसी के लिए अगर मुनावर को आज लगता है विकी का साथ देना है दे, अगर उसको लगता है अंकिता का साथ देना है दे, उसको अगर लगता है मनारा का साथ देना है दे, उसको अगर लगता है जोकर का साथ देना है तो दे मुनावर। लेकिन जितने भी मुनावर के फ़ैन हैं हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि मुनावर को वहाँ पे जो सही लग रहा है वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है। वो पीठ पीछे बैठा हुआ नहीं है, बैक फुट पे नहीं खेल रहा है, फ्रंट फुट पे खेल रहा है। तो उसको जो सही लग रहा है, अंदर जिस तरह से उसको फीडबैक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उस इन्फॉर्मेशन और फीडबैक को प्रोसेस करके उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। हमें कहीं से एक भी एंगल पे मुनावर गलत नहीं दिखा। बाकी सारे लोग उसके पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, तो सामने से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सबका स्टैंड लेता फिरेगा। आप लोग सब कोई एडल्ट हो, घर में गए हो बिग बॉस में, अपना अपना स्टैंड आप लोग खुद संभालिए। मुनावर सबका यहाँ बैठा नहीं हुआ है गार्जियन बन के सबका स्टैंड लेने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या था और मुनावर कैसे सही है। और मनारा चोपड़ा उसके लिए अनसेफ नहीं है। लड़की गलत है, गलत करती है, गलत बोलती है, लेकिन सबसे सेफ भी फिलहाल मुनावर के लिए वही है घर में। और एकदम से चूंकि सारे के सारे लोग उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो किसी से भी बात ना करे सबसे अकेले, तो खुद ही पागल हो जाएगा। खेलने के लिए, बात करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए, वन लाइनर्स के लिए उसको लोग तो चाहिए ना वहाँ पे घर में। तो जो लोग हैं उन सब में मनारा सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो फ्रंट फुट पे आके उसके अगेंस्ट कभी कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी और आज के एपिसोड में नील ने भी कुछ बहुत बेवकूफ़ी वाला जवाब दिया, पर कुछ बहुत अच्छा अंकिता लोखंडे को जवाब दिया। तो नील का परफॉर्मेंस आज ठीक था, हालांकि कुछ तो बहुत ही स्टूपिड वाले रीजंस थे उसके, लेकिन हाँ ओवरऑल अंकिता भी बौखलाई हुई थी, तो उसको जिस तरह से नील ने जवाब दिया वो ठीक था। खानजादी जो है वो गेम में रहना चाहती है, लेकिन उसका सारा कार्ड है ये एकदम क्लियरली समझ में आता है। थूक के चाटने वाले का नाम जो है उसको जोकर कहते हैं, उसको अनुराग कहते हैं। ये आज के गेम में हमें दिख गया कि कल तक कि मुझे नहीं जाना है, भाड़ में गया बिग बॉस, आज बिग बॉस तो बहुत महान है, बिग बॉस सबका हमारी जान है, ये कह के बिग बॉस के गुणगान करने लगा आज ये लड़का। कल तक था कि इसका भाई भी जो है वो इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे पोस्ट डाल रहा है कि हम 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ दे देंगे, मेरे भाई को भेजो। तो फिर भाई जाए ना बाहर। आज फिर से क्यों हो गया कि नहीं बिग बॉस कितने अच्छे हैं, बिग बॉस हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो ये थूक के चाटने वाले प्लेयर हैं। इन आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में इससे बड़ा जोकर, इससे बड़ा पलटू किसी ने देखा नहीं होगा। भगवान जाने कौन लोग हैं जो इस जोकर को सपोर्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। भगवान उनकी भी सद्बुद्धि उसको उनको दे। और अगर सच में उसका भाई जिस तरह से कल बोल रहा था हम चाहते हैं कि वो, जिस तरह उसने सोशल मीडिया पर डाला कि हम चाहते हैं कि उसको बिग बॉस बस घर भेज दे, तो भाई अगर ऐसा है तो अपनी जितनी भी पीआर टीम बिठा रखी है उनको बोलो कि वोट ना करें। इनफैक्ट बाकी जो सारे कंटेस्टेंट हैं उन सबको दनादन वोट दो, और अपने आप ही तुम्हारा भाई जो है बाहर आ जाएगा। अगर बुलाना चाहते हो 2 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये सारे जो सिंपैथी कार्ड जो है ना, रिलीजन कार्ड खेल लिया, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं अभी जो, ये सारे कार्ड जो हैं कोई काम आने वाला नहीं है, और बेइज्जती होगी फ्यूचर में। और अल्टीमेटली हार के ही बाहर आना है। जितने फीस जो है उसमें जितना कमा सकते हो बस कमा लो, और उतना ही तुम पीआर पे उड़ा लो। उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं तुम लोगों का। तो बस आज के एपिसोड के डिकोडिंग में इतना ही, और ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अगर आपको हमारी बातें, हमारी डिकोडिंग, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर, कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।